नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, क्या आपके डॉक्टर ने कभी आपको EMG नाम की कोई जांच करवाने के लिए कहा है? अगर ऐसा हुआ है तो आप जानते होंगे कि EMG मांसपेशियों के स्वास्थ्य की स्थिति और उन्हें कंट्रोल करने वाली नर्व सेल्स का असेसमेंट करने की एक जांच प्रक्रिया है। इन नर्व सेल्स को मोटर न्यूरॉन्स के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ये नर्व सेल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती हैं, जिनसे मसल कॉन्ट्रैक्शन और सामान्य स्थिति बहाल होती है। EMG टेस्ट इन सिग्नल्स को ग्राफ या संख्याओं में बदलता है, जो डॉक्टर को बीमारी का पता करने में मदद करती हैं। दोस्तों, आमतौर पर डॉक्टर EMG टेस्ट करवाने के लिए तब कहते हैं जब किसी व्यक्ति में मसल्स या न्यूरॉन डिसऑर्डर्स के लक्षण दिख रहे हों। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि EMG टेस्ट क्या है, ये टेस्ट कब किया जाता है, EMG टेस्ट के पहले, EMG टेस्ट के दौरान और EMG टेस्ट के बाद में क्या होता है, और EMG टेस्ट के परिणामों को आप कैसे समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि EMG टेस्ट से जुड़े जोखिम क्या क्या होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि EMG टेस्ट की कॉस्ट क्या है और आप ये टेस्ट कहाँ करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी हासिल करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन हमारे YouTube चैनल नॉलेज साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और EMG टेस्ट के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि EMG टेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों, EMG का पूरा नाम इलेक्ट्रोमायोग्राफी है, जिसका मतलब है नर्व्स और मसल्स का इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन करना। दोस्तों, EMG टेस्ट एक स्पेशलिस्ट, विशेष रूप से प्रशिक्षित MD इलेक्ट्रोमायोग्राफर द्वारा किया जाता है, जो आमतौर पर न्यूरोलॉजिस्ट होता है। इस टेस्ट के कुछ हिस्सों को विशेष रूप से प्रशिक्षित टेक्नीशियन द्वारा भी किया जाता है। दोस्तों, इस प्रोसीजर के लिए अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, औसतन EMG टेस्ट करने में 30 मिनट से 2 घंटे का समय लग सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके डॉक्टर कितनी एक्सटेंसिव जांच करते हैं। ये टेस्ट दिन में किसी भी समय किया जा सकता है, और कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो इसके लिए किसी विशेष तैयारी की भी ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, कुछ डॉक्टर इलेक्ट्रोमायोग्राफी को इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक एग्जाम भी कहते हैं। ये टेस्ट 2 भागों में होते हैं। पहले भाग में नर्व कंडक्शन स्टडी NCS होती है, जो एक टेक्नोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है। दोस्तों, ये भाग नर्व्स से संबंधित मसल्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या मैसेजेस को ट्रांसमिट करने की क्षमता को मापता है। इस भाग में एक हल्की और छोटी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टेक्निक का उपयोग होता है। वहीं टेस्ट के दूसरे भाग को दोस्तों निडल इलेक्ट्रोड एग्जामिनेशन कहा जाता है, जो एक डॉक्टर द्वारा किया जाता है। ये भाग मसल्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज की जांच करता और मापता है। इस प्रोसीजर में बहुत पतली गेज की निडल डाली जाती है, जो मसल्स में माइक्रोफोन की तरह काम करती है। निडल के माध्यम से कुछ भी स्किन के अंदर या बाहर नहीं निकाला जाता। दोस्तों, व्यक्ति की मेडिकल प्रॉब्लम के आधार पर कई मसल्स की इस तरह से जांच की जाती है। दोस्तों, इस टेस्ट के दोनों भागों के दौरान पेशेंट को कुछ डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि EMG टेस्ट क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, जब आपको वीकनेस, झंझनाहट, सुन्नपन, मसल पेन, ऐंठन या दूसरी अनयूजुअल सेंसेशंस या सिम्टम्स महसूस हों, तो आपके डॉक्टर EMG टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं। दोस्तों, कई और दूसरी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं जिनमें EMG टेस्ट की आवश्यकता हो सकती है। ये टेस्ट आपके सिम्टम्स के कॉजेस को पहचानने में मदद कर सकता है और ये निर्धारित करने में भी मदद कर सकता है कि प्रॉब्लम कितने समय से मौजूद है। दोस्तों, टेस्ट के रिजल्ट से डॉक्टर को ये तय करने में मदद मिलती है कि डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। अगर आपको ये टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है तो आप अपने डॉक्टर से भी पता कर सकते हैं कि आपको इस टेस्ट की ज़रूरत क्यों है। आइए दोस्तों, अब इस बारे में जानते हैं कि EMG टेस्ट से पहले क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आमतौर पर इससे पहले आपको किसी भी तरह की फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन कुछ मामलों में सिगरेट और कैफीन युक्त पेय पदार्थ जैसे कि कॉफ़ी, चाय
और कोला को टेस्ट से 2-3 घंटे पहले प्रतिबंधित किया जा सकता है। दोस्तों, आप जो भी मेडिसिन या हर्बल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उनके बारे में डॉक्टर को सूचित करें। अगर आप पेसमेकर का उपयोग करते हैं तो इसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस टेस्ट के लिए आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिनको जांच वाले एरिया से आसानी से हटाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इस प्रोसीजर से पहले कुछ दिनों के लिए अपनी स्किन पर लोशन या तेल का उपयोग करना बंद कर दें या कम से कम टेस्ट के दिन उनका उपयोग ना करें। दोस्तों, आपकी मेडिकल कंडीशन के अनुसार डॉक्टर किसी दूसरी स्पेसिफिक प्रिपरेशन का भी अनुरोध कर सकते हैं। दोस्तों, आपके डॉक्टर से आप इस प्रोसीजर के बारे में सभी चीज़ें समझ सकते हैं और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी उनसे पूछ सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि EMG टेस्ट के दौरान क्या होता है। तो दोस्तों, आमतौर पर EMG टेस्ट के दौरान जिस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है वो इस प्रकार है। दोस्तों, EMG टेस्ट के दौरान आपको कोई भी कपड़ा, ज्वेलरी, हेयर पिन, चश्मा, हियरिंग डिवाइस या दूसरे मेटल ऑब्जेक्ट्स जो प्रोसीजर में इंटरफेयर कर सकते हैं उनको हटाने के लिए कहा जाएगा। अगर आपसे कपड़े हटाने के लिए कहा जाता है तो आपको पहनने के लिए हॉस्पिटल वाले कपड़े दिए जाते हैं। दोस्तों, आपको जांच के लिए बैठने या लेटने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद आपके न्यूरोलॉजिस्ट टेस्ट के लिए संबंधित मसल का पता लगाते हैं। फिर एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उस एरिया की स्किन को साफ किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, एक साफ और नई नीडल मसल में डाली जाती है और एक ग्राउंड इलेक्ट्रोड आपके हाथ या पैर के नीचे रखा जाता है। दोस्तों, इस टेस्ट के लिए लगभग 5 या उससे ज़्यादा नीडल की ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, इलेक्ट्रोड डालने से आप मामूली दर्द महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये आमतौर पर पेनलेस होता है। दोस्तों, अगर एग्जामिनेशन पेनफुल है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना होगा, क्योंकि ये टेस्ट के रिजल्ट्स को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, इस टेस्ट के दौरान आपको मसल्स को ढीला छोड़ने और फिर हल्की या पूरी ताकत से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाएगा। इससे आपकी उस मसल में होने वाली इलेक्ट्रिक वेव की एक्टिविटी को ऑसिलोस्कोप द्वारा मापा और प्रदर्शित किया जाएगा। दोस्तों, इस टेस्ट में एक ऑडियो एम्पलीफायर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि इलेक्ट्रिक वेव्स की पावर और साउंड दोनों को इवैल्यूएट किया जा सके। दोस्तों, अगर रिकॉर्डर ऑडियो एम्पलीफायर से जुड़ा हुआ है तो आप अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते समय टीन की छत पर ओले गिरने जैसी आवाज़ सुन सकते हैं। दोस्तों, EMG के समय नर्व डिसऑर्डर की किसी भी तरह की संभावनाओं को नकारने या मसल्स की चोट को प्रभावित करने के लिए आपको नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए छोटे इलेक्ट्रोड को आपकी स्किन पर टेप से चिपकाया जाएगा और उसे आपकी उंगलियों के आसपास रखा जा सकता है। इस पूरे टेस्ट के दौरान आप अपने शरीर में अप्रिय झंझनाहट या सनसनी महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, EMG टेस्ट डॉक्टर के ऑफिस, हॉस्पिटल या लैब में किया जा सकता है। EMG की प्रक्रिया में आमतौर पर 30 से 60 मिनट का समय लगता है और ये टेस्ट मसल की संख्या पर भी निर्भर करता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि EMG टेस्ट के बाद क्या होता है और आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, EMG टेस्ट की प्रोसेस के बाद मसल्स में पेन 1 दिन या कुछ दिन तक बना रह सकता है। अगर आप निडल डालने की जगहों पर पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग या पस का अनुभव करते हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। डॉक्टर आपकी स्थिति के अनुसार टेस्ट के बाद कुछ अतिरिक्त या कुछ अल्टरनेटिव इंस्ट्रक्शंस का पालन करने के लिए कह सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि EMG टेस्ट के क्या साइड इफ़ेक्ट्स या खतरे हो सकते हैं। तो दोस्तों, EMG टेस्ट के कुछ मामूली जोखिम हो सकते हैं, जैसे कि निडल इलेक्ट्रोड को आपकी मसल्स में डालने पर आपको थोड़ी असुविधा महसूस हो सकती है। ये एक्यूपंक्चर में सुई चुभाने जैसा महसूस हो सकता है। बाद में आपकी मसल्स में कुछ दिनों के लिए दर्द महसूस हो सकता है या मामूली स्वेलिंग आ सकती है। दोस्तों, एंटीकोगुलेंट थेरेपी यानी वारफेरिन जैसी ब्लड को पतला करने वाली मेडिसिन लेने वाले लोगों में EMG टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि निडल इलेक्ट्रोड मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो का कारण बन सकता है।
दोस्तों, आपकी स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन के चलते कुछ अन्य जोखिम भी हो सकते हैं, इसलिए अपनी प्रेजेंट कंडीशन के बारे में अपने डॉक्टर को सही जानकारी दें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं ईएमजी टेस्ट के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, पेशेंट के ईएमजी टेस्ट का रिजल्ट आने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। जांच करते समय रिलैक्स मसल में अगर ईएमजी रिकॉर्डिंग कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं दिखाती, तब रिजल्ट को नॉर्मल कहा जाता है। इसका अनुमान रिकॉर्डिंग पर लहराती लाइन से लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके ईएमजी टेस्ट में रिलैक्स मसल में कोई इलेक्ट्रिकल वेव एक्टिविटी दिखती है, तो इसका मतलब है कि आपको कोई समस्या हो सकती है, जैसे कि मसल डिसऑर्डर, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर और सुई चुभाने के कारण सूजन। अगर आपका ईएमजी टेस्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के दौरान इलेक्ट्रिकल वेव्स की एबनॉर्मल एक्टिविटीज दिखाता है, तो आपको हर्निएटेड डिस्क या एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस या कार्पल टनल सिंड्रोम जैसे नर्व डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। दोस्तों, आपके रिजल्ट के आधार पर डॉक्टर आपसे किसी अतिरिक्त टेस्ट या ट्रीटमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं ईएमजी टेस्ट की कॉस्ट के बारे में। दोस्तों, अक्सर लोगों को ईएमजी टेस्ट की कॉस्ट के बारे में पता नहीं होता। ऐसे में वो इस टेस्ट के लिए फीस के रूप में बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत में ईएमजी टेस्ट की कॉस्ट 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक है। और दोस्तों, ये कॉस्ट इस बात पर निर्भर करती है कि टेस्ट एक मसल में हो रहा है या एक से ज़्यादा मसल में। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईएमजी टेस्ट के सेंटर्स आपको कहाँ मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ईएमजी टेस्ट एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है जिसके सेंटर्स आपको भारत में हर शहर में मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ईएमजी टेस्ट के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर ढूंढना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ही आसानी से ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो आपके लिए इस काम को बहुत आसान बना देते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर www.healthians.com, www.labsadvisor.com और www.liberate.com नाम से 3 वेबसाइट्स हैं जो आपको आपके आसपास आपकी सुविधा के अनुसार ईएमजी टेस्ट सेंटर ढूंढकर टेस्ट के लिए आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करती हैं। आप इन वेबसाइट्स के साथ अपनी थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स शेयर करके ये अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको ईएमजी टेस्ट यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी के बारे में सभी जानकारियां दी हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कहीं ना कहीं आपके काम आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास तक पहुंच सकें। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।